आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 नई बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मैंने अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया हूँ। नई बुक का पीडीएफ है 2023-24 के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। अध्याय 4 हमें दिया है न्यायपालिका। देखिए प्रश्न ये पूछा है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर निर्वाचन आयोग। तो सही हो जाएगा न्यायपालिका। क्या हुआ, सी में आपको टिक न्यायपालिका हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा है कि जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य का है। क्या है मुख्य उद्देश्य? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया कि अपराध पर अंकुश लगाना। तो इसमें सही टिक आपको लिखना है कि इसमें सही टिक आपको लगाना है सी में, ठीक है। न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, ठीक है। सी में आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न 3 में पूछा है कि कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। कौन सी बात? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा दिया है व्यक्ति विशेष के अधिकार के उल्लंघन। तो इसमें सही टिक आपको लगाना कि ऐसे व्यवहार जिसे कानून अपराध मानता है। बी में आपको टिक लगाना, किसमें? बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका जो होता है वो किन विवादों का? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों फिर लिखना है कि और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करते, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा प्रश्न संख्या 5 में देखिए पूछा है कि न्यायिक समीक्षा को समझाया का है। न्यायिक समीक्षा जो उसको कहा है समझाने के लिए। इसका सही उत्तर लिखना है कि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद तथा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इस न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इससे क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की? मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका क्या स्थापना कब किया गया था? इसका सही उत्तर लिखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? पूछा है स्वतंत्र न्यायपालिका जो वो किसे कहते हैं? सही उत्तर लिखना है कि जब न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित ना हो तब हम इस प्रकार की न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? मतलब कि कहा गया आपको कि देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और कहा यह कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर लिखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहर में की गई? उच्च न्यायालय की स्थापना जो है इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में। कब? 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। कैसे थे? प्रेसिडेंसी शहर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? कहा आपको लिखने के लिए एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। इसका सही उत्तर लिखना है कि विभिन्न स्तरों की अदालतों का एक दूसरे से जुड़ा होना एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानना होता है। ऊपरी अदालत का जो फैसला आता है वो नीचे की सारी अदालत का मानना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि फौजदारी और दीवानी कानून में का आपको अंतर लिखने के लिए कौन सा फौजदारी और दीवानी? देखिए इसका उत्तर में देखिए एक लिखने का भी एक ढंग होता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से ये बात आप लिख सकते हैं फौजदारी, यहाँ पर आप दीवानी भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा।
तो मैं यहाँ पे अंतर आपको बताता हूँ। लिखना है फौजदारी कानून, इस तरह से भी लिखना है तो लिख सकते हैं। ये शायद आप लिख सकते हैं कि ये ऐसे व्यवहार या क्रिया से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे कि हमारा चोरी, हत्या आदि। फिर दूसरा इसमें लिखना है, इसमें ये फौजदारी में ही आपको लिखना है कि इसमें आमतौर पर एक IR दर्ज कराई जाती है, फिर पुलिस जांच करती है, फिर अदालत में केस फाइल होता है। तीसरा आपको लिखना है कि यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सजा या जुर्माना किया जाता है। ठीक है, ये होगा फौजदारी कानून के बारे में। दूसरा आपको कहा जाता है लिखने दीवानों कानून के भी बारे में कहा आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको लिखना है। पहला पॉइंट है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकार के उल्लंघन से है, जैसे जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी आदि। दूसरा लिखना है कि इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिक दायर की जाती है। क्या चीज? याचिक दायर की जाती है। तीसरा आपको लिखना है कि इसमें परिस्थितियां के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। ठीक है, मैंने तीनों तीन अंतर आपको बता दिया। जैसे आपको लिखने का इच्छा। प्रश्न संख्या 12 पूछा है कि जनहित याचिक दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जाता है। कहा इसे कहाँ कहाँ दायर किया जाता है। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि जिस व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह जनहित याचिक दायर कर सकता है। क्या चीज? जनहित याचिक दायर कर सकता है। यह याचिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहें।